हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम भारत की भूगोल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना और हर वीडियो के जस्ट में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपके ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य जो है ये भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि और ये तीन ऑप्शन दिए गए झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको इन 8 राज्यों के नाम कमेंट करके बताना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जून माह में निम्न में से किस स्थान पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। इन 4 शहरों में से कहाँ पर दिन की अवधि जून माह में अधिकतम होगी? तो अगर आपने डी ऑप्शन दिया है दिल्ली, तो आप बिल्कुल सही थे। दिल्ली में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित ग्वालांग में समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? आपको पता होगा हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमारा सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो अपने देश में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है और गुजरात में सबसे बाद में। तो आपको बताना इन दोनों के बीच में कितना अंतराल होता होगा। तो इसका सही आंसर है 2 घंटे का। अब 2 घंटे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में आप डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के हिसाब से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 घंटे समय आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर रेखा के निकटतम स्थित है? रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि कौन सा शहर जो है वो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसके निकटतम स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। एमपी में है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के निकट स्थित है और ये भारतीय मानक समय रेखा देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, मतलब भारतीय मानक समय की रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कहाँ कहाँ से गुजरती? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा, 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद के नैनी स्थान से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का केंद्र माना जाता है, जो एक एवरेज वैल्यू ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारतीय मानक समय निम्न में से किसके समीप से लिया जाता है? आपको जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया उसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज के नैनी में, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न स्थानों में से किसके समीप से ली जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज के नैनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्वेश्चन इजी पर पता होना चाहिए, पहला, तीसरा, 7वां या 10वां। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। इसका सही आंसर है 7th नंबर है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, 2.4%, 3.6%, 4.5% या 7.8%। तो इसका सही आंसर है, अगर आपने ए ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही थे, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल जो कि विश्व के क्षेत्रफल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल तो हमने पता कर लिया कि 2.4% है। अब ये बताइए कि भारत में जो जनसंख्या रहती है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है? आपके ऑप्शन है 17.8%, 17.5%, 12.6% या 13.8%। तो इसका सही आंसर है, अगर आपने 17.5% आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में। तो बताइए, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में स्थित है सुदूर दक्षिणी बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकोबार कई आइलैंड्स में बटा हुआ है, जिसे लघु निकोबार कहते हैं, बड़ा निकोबार कहते हैं, कार निकोबार कहते हैं। तो बड़ा निकोबार जगह है उस स्थान पर इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, जो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम क्या है? कश्मीर कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, या पॉइंट कालीमेर पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया, इंदिरा पॉइंट। इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको याद रखना ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 13वां क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर भी गुजर गया? तो आपने देखा होगा कि अपने ग्लोब पर इस तरीके की रेखाएं खींची रहती हैं जो कि अक्षांश कहलाती हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है, जो इस तरीके के रेखांश पर स्थित होगा, यहाँ पर है सिक्किम, अपने देश का एक राज्य है सिक्किम, उसी अक्षांश पर स्थित कौन सा एक राज्य होगा? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ये ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही थे। राजस्थान में जो अक्षांश होगा, जिस स्थान पर राजस्थान स्थित है उसी अक्षांश पर सिक्किम भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा से, गोवा, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य एक राज्य से होकर गुजरेगी, 3 से तो नहीं गुजरेगी। तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और टोटल कितने राज्य हैं? टोटल है 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अपना 15वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऊपर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर देंगे। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो अपना आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। उम्मीद है आपने आंसर कमेंट कर दिया कि इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर जो है सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शहर होते हैं उसका ये मतलब नहीं कि आपको देखने में लग रहा है तो वो पूर्व की ओर स्थित है। उसके जो अच्छा देशांतर होता है उसके हिसाब से बताना था कि कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान देश के साथ नहीं मिलती? ये नहीं वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम नहीं देखते हैं और क्वेश्चन को कर आते हैं। बताइए सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बताइए किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगर आपने मेघालय आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से मिलती है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है अपना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनोट रेखा या रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 में सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना, डूरंड रेखा भारत के साथ किसकी सीमा निर्धारित करती थी? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा निर्धारित करती थी। क्यों लगाया है नहीं लगाया? क्योंकि पीओके पाकिस्तान के पास है, जिस कारण हमारी रेखा अभी अफगानिस्तान से नहीं मिलती। अगर पीओके अपना वापस मिल जाएगा तो हमारी भारत देश की रेखा डूरंड रेखा से मिलने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या चीन। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और भारत के बीच है मैकमोहन रेखा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और इस वीडियो की PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनी है उन सभी की प्लेलिस्ट और PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अब इस वीडियो का लिंक कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है अपना, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? आपके ऑप्शन है सुएज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो अपना सही आंसर बताइए कि कौन सी ऐसी खाड़ी या जलडमरू मध्य है जिसके कारण भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें 24वां क्वेश्चन है अपना, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है? आपके ऑप्शन है असम, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों से मिलती है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? आपके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, गोवा या बिहार। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि भारत के किस राज्य में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसके 3 ओर इंटरनेशनल बॉर्डर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए 26वां क्वेश्चन है अपना, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है जुरासिक खंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भावर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट IMP क्वेश्चन, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और होता रहेगा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है अपना, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है तराई, दून, खादर या भावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भावर कहते हैं। हिमालय के जो सारे फैले जो समतल मैदान है उसे कहते हैं भावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है अपना, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली। तो अपना सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है ये हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, मतलब नीचे की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? इयोजोइक युग में, पैलियोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में या सीनोजोइक युग में। तो इसका सही आंसर है सीनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ नीचे दिए गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सबसे जरूरी बात, खुश रहिए।